प्यार प्यार क्या है? प्यार एक दोस्ती है, एक ऐसा एहसास जो दिल को छू जाता है। और इसीलिए आज इस प्यार भरे एहसास को जानने के लिए हम मिलेंगे कुछ और नए लोगों से, जानेंगे उनकी कलम क्या कहती है। और शुरुआत करते हैं आज की हमारी एक और नई खास पेशकश में, जो कि है मेरी मेरी कलम कलम की। पर इसी के साथ आज हम बुलाना चाहेंगे अपने नए गेस्ट को, रुचि कुमार जी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचि कुमार है और मैं शौक से लिखती हूँ थोड़ा बहुत। आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो आज मैं बताऊँगी माँ पर। मैं खुद एक माँ हूँ, बेटी भी हूँ, तो आप बताइएगा कैसा लगा। माँ, इस छोटे से लफ्ज़ में मेरी पूरी दुनिया है समाई। इस छोटे से लफ्ज़ में मेरी पूरी दुनिया है समाई। माँ ने ही तो मेरी ऐसी शख्सियत है बनाई। वो मेरी माँ ही तो थी जिसने मुझे चलना सिखाया, जीवन के हर कदम पर बढ़ना सिखाया, हर मुश्किल से लड़ना सिखाया, गिरकर फिर उठकर चलना सिखाया, हिम्मत ना हारना कभी यह बतलाया, चलते चलते ही एक दिन मिलेगी मंजिल यह समझाया। माँ कहती थी सपने देखो, माँ कहती थी सपने देखो, मेहनत करो और अपने सपने पूरे करो, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो और कामयाबी की ओर बढ़ते चलो। वो बचपन भी कितना सुहाना था, माँ के आंचल की छाँव में ही सारा ज़माना था। माँ के इर्द गिर्द ही घूमती थी दुनिया, माँ के संग ही पूरा दिन हमें बिताना था। बड़े हुए तो जिम्मेदारी के बोझ तले दबे, चाह कर भी अब वो फुर्सत के पल ना मिले। किस्मत वाले हैं वो जिनके पास आज भी माँ है, किस्मत वाले हैं वो जिनके पास आज भी उनकी माँ है। सो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी, कुछ वक्त देना अपनी माँ को भी, कुछ वक्त देना अपनी माँ को भी, उसके आशीर्वाद में ही सारे ब्रह्मांड का सार है। धन्यवाद। आप सबको ये कविता कैसी लगी कृपया ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। रुचि कुमार जी की कलम ने बहुत खूब कहा प्यार के बारे में। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने भी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं प्यार पर, कि किस तरीके से आज की जो नई जनरेशन है, वो जो लड़कियाँ हैं जो प्यार को एक अलग तरीके से देखती हैं, वो किस तरीके से अपने साथी से प्यार चाहती हैं। जरा जी जी, आप भी इस पर जरा जोर दीजिएगा कि वो कहती है प्यार शरीर से नहीं आत्मा से करो, प्यार शरीर से नहीं आत्मा से करो, बातें खुल के कहो पर इजहार करो, बातें खुल के कहो पर इजहार करो। हम साथी हैं प्यार के, इसलिए किसी और नए को प्रॉपर तरीके से इनकार करो। हम साथी हैं प्यार के, इसलिए किसी नए को इनकार करो। अगर तुम मन से मुझे चाहते हो तो साफ साफ इजहार करो। वो चाहती है लड़की कि जब भी वो किसी से प्यार करे तो प्यार एकदम प्योर हो, वो किसी और के साथ संबंध में ना हो, और प्यार एक अलग ही बात को लेकर निकले। शिवम, क्या कहना है आपको? मैं खुद एक लड़की हूँ और मुझे ये सुन के इतना अच्छा लगा कि हाँ, सच में शायद एक लड़की यही चाहती है। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी अपने नए गेस्ट को, जिनका नाम है नवनीत कौर जी। नवनीत कौर जी। सत श्री अकाल। मेरा नाम नवनीत कौर है। आज मैं आप सभी को प्यार ਦੀ कविता सुनाने लगी हूँ। यह कविता सतिंਦਰ सत्ती द्वारा लिखी गई है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਣ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚੂੜਾ ਬੇਗਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚੂੜਾ ਬੇਗਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰਤ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰਤ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਤਨ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਚ ਧੁੱਪ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਚ ਧੁੱਪ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ।
ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਨੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਨੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਅਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਅਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਵਿਤਾ ਪਸੰਦ आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नवनीत जी ने क्या खूब कहा है, एक माँ का एहसास होना सच में वो एक अलग ही प्यार होता है। मैंने भी माँ के ऊपर कुछ लिखा है, मैं सुनाना चाहूँगी। मेरी तकदीर में कोई गम नहीं होता, मेरी तकदीर में कोई गम नहीं होता, अगर मेरी तकदीर मेरी माँ ने लिखी होती। बहुत खूब कहा आपने, और ये पंक्ति सबके लिए ही बहुत मायने रखती है। हाँ जी, माँ के प्यार के बारे में हमने काफ़ी अच्छे सुना, लेकिन मैं चाहती हूँ शिवम कि मैं प्यार के बारे में और जानना चाहती हूँ कि प्यार का क्या और एहसास होता है, किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी हमारे नए कवि को, मानसी जी को। चलिए बुलाते हैं मानसी को, जानते हैं उनकी कलम क्या कहती है। नमस्ते, मेरा नाम है मानसी। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि मैंने खुद लिखी है। प्यार का इंतज़ार। ख्वाबों में वो रोज़ चला आता है, पर हकीकत में बस यादों में रह जाता है। दिल संभालती हूँ हर रोज़ उसके बाद, पर आँखों से आंसुओं की बारिश छोड़ जाता है। चुपचाप मैं फिर मुस्कुराने लगती हूँ, उसके वादे याद करके खुद को बहलाने लगती हूँ। दिल के कोने में एक तस्वीर बसी है उसकी, दिल के कोने में तस्वीर बसी है उसकी, जो हर सांस के साथ और गहरी छोड़ जाता है। ज़िंदगी तो चलती है मगर उसकी कमी के साथ, ज़िंदगी तो चलती है मगर उसकी कमी के साथ। हर खुशी अधूरी सी लगती है, हर लम्हा उसकी नमी के साथ। ना वो लौट कर आया और ना छोड़ा दिल ने उसका इंतज़ार, ना वो लौट कर आया और ना छोड़ा उसका दिल ने इंतज़ार। एक मोहब्बत थी जो वक्त के साथ ना हुई बेकार, एक मोहब्बत थी जो वक्त के साथ ना हुई बेकार। शायद तकदीर ने लिखा हो कोई नया रास्ता, शायद तकदीर ने लिखा हो कोई नया रास्ता, जहाँ फिर से लिखे हम अपनी कोई नई दास्तां। सुबह की रोशनी जैसे अंधेरों को मिला देती है, सुबह की रोशनी जैसे अंधेरों को मिला देती है, वैसे ही एक मुस्कान उसकी गम मिटा देती है, वैसे ही उसकी एक दिन मुस्कान सब गम मिटा देती है। दिल के हर ज़ख्म को फिर से मरहम मिलेगा, दिल के हर ज़ख्म को फिर से मरहम मिलेगा, और अधूरा सा एक नई मंजिल को सफ़र मिलेगा, और एक अधूरा सा सफ़र एक नई मंजिल मिलेगा। मोहब्बत का जुनून है, मोहब्बत का जुनून है, उम्मीद का सहारा है। वो दौर भी है तो दिल के पास ही हमारा है। कल का इंतज़ार है, ख्वाबों का एतबार है, कल का इंतज़ार है, ख्वाबों का एतबार है। वो लौट कर ज़रूर आएगा, बस ये दिल का इकरार है, वो लौट कर ज़रूर आएगा, बस ये दिल का इकरार है। धन्यवाद। अगर आपको ये कविता मेरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। मानसी ने तो बिल्कुल सही कहा, और प्यार का वो एहसास सबको याद दिला दिया। प्यार पे कुछ और भी पंक्तियां हैं जो सामने आती हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं कि प्यार वो बारिश है जो बिना मौसम बरस जाए, प्यार वो बारिश है जो बिना मौसम बरस जाए, प्यार वो गीत है जो बिन सुरों के गुनगुनाया जाए। इसी के साथ बुलाते हैं अपने आज के एक और नए गेस्ट को, वो छोटी सी बच्ची जो अपने प्यार पर क्या कहना चाहती है और स्पेशली माँ के ऊपर क्या कहना चाहती हैं, जानते हैं उनसे। तो हम बुलाना चाहेंगे प्रभजोत को। Hello everyone, one and all present here. My name is Prabjot Kaur and today I will try to explain mother's love. A mother's love is a guiding light, a constant presence in our lives. Let's start this poem. Your love was like moonlight, turning harsh things to beauty, so that little bright souls
reflecting each other's obliquely. As in cracked mirrors, beheld in your luminous sprite, their own reflection transfigured as in a shining stream, and loved you for what they are not. You are less an image in my mind than a luster. I see you in my glimpse, pale as a starlight on a grey wall, passing as the reflection of a white swan shimmering in broken water. This poem is written by Lola Ridge. Thank you. If you like this video, please make sure to like, comment and share. हमने जैसे शिवम सुना, एक बच्चे के मुंह से उसकी कलम फेंकी, उसने माँ के बारे में कैसा कहा, मतलब इतना प्योर होता है वो प्यार, एक बच्चे का प्यार, उसके लिए माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो प्रभजोत थी वो छोटी बच्ची है, लेकिन जो उसकी सोल है वो प्रॉपर प्योर है। कोई दिल में मिलावट नहीं, कुछ नहीं, बस वो एक अलग ही प्यार उसकी माँ के। जी, इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश को हम यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत प्यारी कविता है, कुछ पंक्तियाँ हैं जो सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने कही थी, मैं उनको आपको बताना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। उन्होंने जी, कहा बिल्कुल जी कि माँ की ममता अमृत जैसी है, जीवन भर बरसाती है, संतानों की छोटी भूलें हंसकर वो भूल जाती है, इसलिए वो माँ कहलाती है। और इसी के साथ माँ पे तो कहना बहुत कुछ बाकी है, लेकिन माँ का जो चरित्र है बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होगा। ये प्यार एक ऐसा है एहसास है कि मतलब वो शब्द ही नहीं है, मतलब शब्द बयां नहीं कर सकते। माँ वो एक कैरेक्टर है जिसके बारे में कितना भी कुछ कह लो वो कभी विलुप्त नहीं होगा। इसी के साथ अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कलम भी कुछ लिखती है, तो आप सभी जुड़िए हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में, जिसका नाम है मेरी कलम। अगर आपकी कलम भी कुछ कहती है, आप भी उस एहसासों को हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उस मेल आईडी पर पिन कीजिए, हमारे साथ कनेक्शन बिठाइए और आइए हमारे इस मंच पर। और हम अगली बार फिर मिलेंगे, अगली बार इसी टाइम इसी स्टेज पर, मेरी कलम भारती न्यूज़ पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना।